ब्रेक के बाद एक और फिर से स्वागत है हमारे चैनल इंडिया 24x7 में। मैं मनीष। अभी हम बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आए हुए हैं और आज का विषय का चर्चा जो है, क्या विपक्ष की वार, मोदी का प्रहार। इसी सब चर्चा के बीच में महापंचायत करने हम आए हैं गांधी मैदान में और हम जानेंगे, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय आपको करवा देते हैं। पुरुषोत्तम जी हैं जो कि वीआईपी पार्टी से हैं, बीजेपी से दिलीप मोदी हैं, जेडीयू से हैं, पंकज सिंह हैं और हमारे जनता जनार्दन हैं। सबसे पहले ये बताते हैं कि 23 तारीख को विपक्षी दलों की बैठक हुई थी पटना के एक अन्य मार्ग में। उसी का आज जब विदेश से मोदी जी आए मध्य प्रदेश में, तो वहाँ से विपक्ष पे कटाक्ष किए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले ये सुनते हैं। ये जो अल्पकालीन विस्तारक व्यवस्था की बात है और विशेष करके मेरा बूथ सबसे मजबूत का विषय है, इसकी भी सोच, इसका भी विचार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों को। देखिए 2047 में जब हमारे देश की आजादी के 100 साल होंगे और हम देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत विकसित तभी होगा जब गांव विकसित होगा और इसलिए हर गांव का संकल्प बनना चाहिए कि 2047 के पहले हमें अपना कार्य क्षेत्र, गांव होगा, पंचायत होगी, नगर होगा, महानगर होगा, हमें उसे भी डेवलप बनाना है, समस्याओं से मुक्त करना है। और इसके लिए छोटे छोटे प्रयास ही बहुत बड़ी असर दिखा सकते हैं। जैसे कि हमारा गांव कैसे हरा भरा हो, कैसे गांव में स्वच्छता को लेकर हम अलग अलग कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, हम गांव में सोलर को कैसे बढ़ाएं, सोलर एनर्जी की गांव में कैसे आदत डालें। आज भारत सरकार सोलर एनर्जी पर इतना जोर दे रही है, हमारे भाजपा बूथ कार्यकर्ता ये ठान ले कि अगर किसी गांव में 100 घर है तो अगले 2 साल में वहां सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। हमारे किसान हो, उनको समझाएं, सोलार पंप का उपयोग करिए, आपका पैसा भी बच जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे सोलार लगवाए, हम उनको प्रेरित करें। काम सरकार का नहीं है, जनता जनार्दन में ले जाने का एक सकारात्मक तरीका है। उसमें बैंकों से जो कैसे मदद मिलती है, उनको बैंकों से मदद कैसे दिलवाए, आर्थिक सहयोग बैंकों से मिलता है, उन तक कैसे पहुंचे, उनको इनकी जानकारियां हम कैसे दें। आप जानते हैं, केंद्र सरकार के प्रयासों से स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट बहुत तेजी से कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी भाजपा कार्यकर्ता ये सोचे कि मैं जिस बूथ में काम करता हूं वहां कोई ड्रॉप आउट नहीं होगा, बेटा हो या बेटी। तो देखा आपने और सुना आपने कि किस तरीका से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी पे अटैक किया है और आरजेडी पे भी अटैक किया, आरजेडी को भी चारा चोर बताया है। यही सब मुद्दे पे लेकर के आप महापंचायत में हम आए हुए हैं। हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे पुरुषोत्तम राज से। पुरुषोत्तम जी, ये बताइए, आज प्रधानमंत्री का आपने भाषण को सुना, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से अपना जो इंटरव्यू दिया है मीडिया और विपक्षियों पे कटाक्ष किए, तो सबसे पहले मोदी जी को भी अपने अंदर यूटिलाइज करना चाहिए।
चाहे गठबंधन की दल बात कर लेते हैं, महागठबंधन की बात करते हैं, चाहे एनडीए की बात करते हैं, सब लोग जुमला का ही काम कर रहे हैं। ये नहीं कि मोदी जी ही बहुत बेहतर भारत के प्रधानमंत्री है या महागठबंधन सबसे खराब पार्टी है। जिसकी जहां मौका मिलता है वहां लुटने का ही काम करते हैं। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से एक ख्याली पकाव पकाने वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जिस प्रकार से अपने अंदर ख्याली पकाव उनके अंदर पकड़ा है, जब इस देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वो उनकी सोच है। विपक्षी एकता पटना में हुआ और इन लोगों का बस एक ही नारा है। इनकी नारा ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है, इनकी नारा है कि मोदी को उखाड़ो, मोदी को हटाओ। इन लोगों को पहले एजेंडा बिहार के देश की जनता को बताना होगा कि क्या आप मोदी हटाने के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं या देश की सरकार बदलने की आप लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश में बदलाव के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बताइए। देश में बदलाव के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आज मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश को क्या हल कर रखा है, पूरे जनता जान रही है। तो आज कहे थे कि सारे चोर इकट्ठा हो चुके हैं, तो चोर है तो पकड़े ना, कौन रोक रखा है? माननीय प्रधानमंत्री है इस देश के, 120 करोड़ जनता देख रही है, आपको किसने रोका है? आप विदेश घूम रहे हैं, वो भी लोग देख रहा है। तो देश के अंदर में भी जो कार्यक्रम आप चला रहे हैं, वो कितना प्रतिफल उसका जो आ रहा है, वो भी जनता जान रही है ना। आज माननीय प्रधानमंत्री जी हैं हमारे देश के, उनको तो कोई रोक नहीं रखा है। वो तो सर्वे सर्वा भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको कौन रोक रखा है भाई? बीजेपी से हैं, ये बताइए मोदी जी, आप भी मोदी जी हैं, क्यों तंग किए हुए हैं विपक्षी पार्टी को? आज मैं आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत ही अच्छा ज्वलंत मुद्दा आपने बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज पटना में जो सर्वदलीय बैठक हुआ, ये जितने भी 15 दल जो हैं, इन लोगों का एक ही मुद्दा है कि हमारी दुकान कैसे चले। बस दुकान की चिंता सबका है। पहली बात है कि और लोकतंत्र में दुकान सब यूज कर रहा है, ये गलत है। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जितने भी इसमें हैं, कोई 4 सीटेड हैं, कोई बेल पर हैं, और ये जितने भी इसमें माने भ्रष्टाचारी हैं, टोटल भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। और इन लोग का साफ कहना है कि मोदी को हटाओ, अंतो हम लोग को अंदर जाना तय है। इसी है, और कुछ बात नहीं है। क्या कहेंगे? आज प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण आपने सुना होगा। देखिए, एक चीज तो हम लोग को जानना होगा, इसमें दुल्हा कौन है आज तक ये पता नहीं चल रहा है। सर्वदलीय बैठक हो गया है। आप एक चीज देखे होंगे, जिस दिन बैठक चला 3.5 घंटा का बैठक हुआ, उस बैठक में निर्णय नहीं हो पाया कि इसमें हम लोग किस चीज के लिए बैठे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है बैठने का। जब बैठक संपन्न होता है तो केजरीवाल जी आनंद फानन में चले जाते हैं, कोई निर्णय नहीं आता है, वो अध्यादेश का समर्थन की बात करते हैं। तो जो राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी जी जो है, उन्होंने जब चर्चा हुआ तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया ये बकवास है, इस पे भी हमको चर्चा। दुल्हा कौन होगा आपका, ये अब बताइए। यही तो बात है, दुल्हन का पता नहीं और दुल्हा का खोज रहे, यहाँ पे कहाँ से बात आती है? ये स्वतंत्र है भारत, हमारा देश, यहाँ लोकतंत्र कायम है। उस चीज को तो देखना सबसे पहले सर्वोपरि होगा ना। अभी फालतू की कोई भी बातें करना अभी कोई मतलब ही नहीं बनता है, और दुल्हा खोज रहे हैं। अभी जो है विपक्षी एकता, हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने में लगे। वो कब बोले हैं कि हम प्रधानमंत्री के जो ये उम्मीदवार हैं? ये तो सीधा सीधी ये जो है गलत बात है ना। आप तो कभी भी हमारे पार्टी से या हमारे नेता के मुख से कभी तो ये बात निकला नहीं है कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। हमारे भी जनता जनार्दन भी हैं। अच्छा बताइए, आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पे अटैक किया है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमें मौका दिया आपने बोलने का। हम एक आरजेडी समर्थक है, आरजेडी से उप मुखिया भी हैं। अच्छा, ठीक है। तो और लेकिन हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री का जो लेवल है वो 2000 जो आ रहा है नेक्स्ट चुनाव, उसमें मोदी के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। मोदी इज द बॉस, ऑस्ट्रेलिया का पीएम बोले। और ऐसा ही बहुत सारा जगह, जैसे अभी हाल फिलहाल में व्हाइट हाउस गए हुए थे, तो इसलिए मोदी है यार। क्या कहेंगे? आज प्रधानमंत्री मोदी ने अटैक किया है विपक्षी दलों पे, क्या कुछ कहेंगे कि सारे विपक्षी दल चोर हैं? पहले मैं तो चैनल का आपको नमस्कार जी। करता हूँ। जी, आपको भी। किसी को जो कहना कह सकते हैं, कोई आदमी हमको भी चोर कहता है, कोई आदमी आपको भी चोर कहता है। नेता तो एक दूसरे को चोर करते कोई धोया हुआ नहीं है। लेकिन हम पूछते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि 70 साल से कोई काम नहीं किया, तो 70 साल काम नहीं किया तो किस जगह से आज आराम से बैठ गए हैं? देश को आजादी कराने के लिए कितने कुर्बानियां गया था,
उसको तो कभी नाम नहीं लेते हैं, कभी आज तक। आप कहते हैं कि 70 साल से कोई काम नहीं हुआ है, आज अभी बताइए आज आपने 9 साल में क्या काम किया? हाँ, ये अब पूरा देश क्या विदेश लोग जान रहे हैं, पूरा वर्ल्ड जान रहा है। हमारे प्रधानमंत्री का जलवा जो है पूरे वर्ल्ड में जान रहा है। और आप इस बात को जान लीजिए कि जब वर्ल्ड में किसी चीज का आगाज होता है तो ये मत समझिए कि वर्ल्ड सब मूर्ख है। आज मैं बताता हूँ 9 साल बेमिसाल, आज कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना से वंचित है। मोदी जी का विदेशों में भी डंका बज रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? जो जैसा करेगा, डंका बजने का तो काम क्या हो, तो पूरा प्रोटोकॉल होता है ना। इसको जिस रूप में आप पर्यायवाची शब्द में आप बोल ले, हमें उन सब बातों पे नहीं करना है। हमें बिहार नहीं, अपने देश में और अपने बिहार देखना है ना कि क्या हालात हो रखा है। 9 साल बेमिसाल में क्या है, यहाँ के कितनी बेरोजगारी है और कितना नौकरी देने का वादा किया था कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे, कहाँ गया? पूछ रहा है ना, पब्लिक तो पूछ रहा है। अब उसपे कितने को तबीयत भी खराब हो गया नेताजी को इस हालात में, उनके जो है कार्यक्रमों को देख के कि उन्होंने क्या क्या कार्यक्रम लगाया था और क्या किया हो। तो यहाँ जनता से पूछ लीजिए कि मोदी जी का आपका भी तबीयत खराब हो चुका है? आपके देखिए हमारा तबीयत नहीं खराब हुआ। देखिए सबसे पहली बात है जनता यूनाइटेड के अपना पक्ष रख रहे थे और यही लोग हैं ना जो जप रहे थे भाजपा लाओ, बिहार से जंगल राज हटाओ, यही लोग नारा दे रहे थे। मट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, यही गए हैं। उसके बाद जिस प्रकार से ये बोल रहे थे कि हमको बिहार के हालातों को देखना है, देश के हालातों को देखना है, तो आपने किस उम्मीद से 2019 में आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके आपको 16 सीट जीते हैं? आप ही लोग बोले थे मिट्टी में मिल जाएंगे, उस समय माफ कीजिएगा, महागठबंधन में न जाएंगे। ये उस समय की बात थी। अब नेता का जो निर्णय होता है, जुमला है कि क्या है तो वक्त ही बता देगा ना। 24 का चुनाव, ये जुमला है। ये तो जो करने वाले निर्णायक जो कार्यक्रम चलाने वाले, जो उस मुद्दे पे बात करो ना कि क्या उन्होंने किस कार्यक्रम को लेके। आज तो सरकार बदला, तो जो है जिस कार्यक्रम के तहत जो सरकार बनी थी वही कार्यक्रम तो आज भी चल रहा है ना। क्या उससे कुछ अलग हो गया? कार्यक्रम क्या था, जनता को बता दीजिए। वही कार्यक्रम पे आज भी सरकार। आप जदयू में हो, आपको भली बात इस बात का, उनका मुख्यमंत्री जी का बयान आपको याद होगा कि जाओ अपने बाप दादाओं से पूछ ले 2005 से पहले क्या था, और फिर आप उन्हीं के साथ गठबंधन भी करते हैं। मतलब बिहार की जनता को आपने इस प्रकार के मूर्ख बनाया। आप ये मोदी जी पर सवाल नहीं कर सकते। मोदी जी भी ने वही कहा, हमने पहले ही इंटरव्यू में बोल दिए कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या ये बिहार में महागठबंधन की सरकार हो, एनडीए और महागठबंधन का एक ही इच्छा, बिहार की जनता मांगे भी चाह। ये लोग भी बताए ना किस प्रकार का एजेंडा सेट किया कि बिहार में युवाओं को रोजगार मिलेगा। इनका क्या एजेंडा है? इनका बात ये करते थे, सुशासन की बात करते थे। 1600 करोड़ रुपया का पुल उड़ जाता है हवा में, एक ही कंपनी को बार बार ठेका दिया जाता है। और यहाँ पर देख लीजिए कितना ये एक तरह से मान लीजिए कि तुगलकी फरमान बिहार में लाया गया है, और यह तुगलकी फरमान का हम लोग बिहार वासी विरोध करते हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वाला मुद्दा तो पूरा का पूरा केंद्र का है ना, ऐसा थोड़ी है किसी सिंगला कंपनी को जो है ये यहाँ से थोड़ी ना मिला है, केंद्र सरकार ने दिया है। प्लस उसको बताओ ना, जो अभी जो केंद्र सरकार से संचालित जो पुल है जो बना हुआ है वो भी धस रहा है, उसका तो कोई चर्चा नहीं करता। आपको तो विरोध क्या करना चाहिए? उसको पूरा दिया गया। आज 7 निश्चय पे ही सरकार बनी थी एनडीए की। 7 निश्चय, मैं 7 निश्चय योजना पे भी इनको बताना चाहता हूँ। 7 निश्चय योजना के तहत हुआ था कि हर घर नल की पानी पहुंचाएंगे। जाके बिहार के जनता से पूछ लीजिए कितने यहाँ शुद्ध पानी पहुंच रहा है। नल जल में कितना, नल जल में करने वाले हर जगह गड़बड़ी, तो गड़बड़ी बचाते हैं ना फंसाते हैं। जो गड़बड़ किया है सबको जो भीतर जाना है, आज जाए या कल जाए। क्या गड़बड़ करने वाले बक्से नहीं जा रहे हैं? बक्से में नहीं बक्से जा रहे हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। बताइए नीतीश कुमार का कौन सा योजना सक्सेस है? नल जल योजना, शिक्षा योजना हो, गिरते हुए पुल का योजना हो, कौन सा इनका योजना सक्सेस है? बताइए तो जरा। आए दिन पुल गिरते रह रहा है, बिहार में अपराध बढ़ते जा रहे, खुलेआम शराब बिकते रह रहा है, कौन सा इनका योजना सच्चा है? क्या गड़बड़ करने वाले बिहार में बक्से नहीं जा रहे हैं? बक्से जा रहे हैं, क्योंकि है जो कि नल जल योजना सक्सेसफुल नहीं है। जहाँ है जहाँ इसी नल तल फुल कल के गिर रहा है, किसी को कोई रोकने वाला नहीं है। अब घोटाला तो हुआ जो आप लोग जानबे करते हैं, कोई सक्सेसफुल नहीं है नल जल योजना। ऐसा ही है, ढकोसला है पैसा खाने के लिए सिर्फ। नल जल योजना नहीं है। इधर मोदी जी ये बताइए कि आप पे भी तो अटैक कर रहा है, मैंने अटैक कर रहे हैं बीजेपी जेडीयू वाले लोग। क्या आपने क्या किया 9 सालों में? हाँ, लंबा भाषण देने के अलावा 9 साल में क्या हुआ है मैं एक बार मैं बता दिया हूँ। कोई ऐसा जनता नहीं है जो कि मोदी जी का योजना का लाभ नहीं लिए हैं। कोई गैस का योजना लिए हैं, तो कोई इंदिरा आवास लिए हैं। सुनिए,
या कोई 6,000 रुपया किसान योजना है, या चाहे तो 80 करोड़ लोगों का जो अथी मिल रहा है, राशन, मुफ्त राशन मिल रहा है, और कितना करोड़ वैक्सीन मुफ्त में दिया गया। और मैं बताता हूँ कि जब से अगर मोदी सरकार नहीं होती तो आज मैं बताता हूँ कि पूरे भारत, आपने देखा पूरे वर्ल्ड में भारत है जो कि अथी का कोविड-19 का वैक्सीन पूरे में अथी किया। सही में मोदी का डंका बज रहा है देश में? एक चीज समझना होगा, और देश में 60 साल बनाम 9 साल का देखिए हम प्रवाची देते हैं। जब हमारा पूरे देश गुजर रहा था कोविड से, पूरे वर्ल्ड वार का जब पूरे कोविड से गुजर रहा था, उस समय मोदी जी बड़ा शालीनता से अपने देश के प्रति खड़े रहे, और उस समय उन्होंने अपना एक एक चीज को दिखाया लोगों के बीच में। वो जनधन योजना हो, है ना जाना, ऐसे कई योजना का उन्होंने दिखाया है अपने हिम्मत से। मोदी जी ने तो काम किया बता रहे हैं, तो आप लोग कह लगे पेट में दर्द हो रहा है आप लोग को? मोदी जी काम किए तो पब्लिक ना बता रहा है। हाँ, पब्लिक वो क्या कितना काम हुआ, धरातल पे आके देखिए ना कि कितना काम हुआ। आज हम लोग क्यों विपक्षी एकता पे विवश हो गए, मजबूर हो गए कि हम लोग जो है विपक्षी एकता को मजबूत करने में लगे। इसलिए मजबूर हो गए कि बिहार की जनता आपको त्यागना चाहता है, बिहार की जनता को यहाँ से हटाना चाहता है। आप एक बैसाखी के आधार पे अपनी सरकार चला रहे हैं, आपके पास कोई एजेंडा नहीं हुआ। 20 साल से मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हुए आपने अब तक ये काम नहीं किया कि आप अपने अकेले हिम्मत जुटा ना। कल भी थे आप, जिस पार्टी से अभी आ रहे हैं, याद कीजिए, जब नहीं भी तो कैसे किस गठबंधन में क्या हुआ। अभी गठबंधन जिससे भी हुआ कोई समझौता के साथ नहीं हुआ। आपने कहा कि सुशासन की राज लाएंगे, और सुशासन की राज है ना, कुछ नहीं होता है। राज है ना, खुलेआम गोली मार दिया जा रहा है, यही सुशासन की राज है ना, खुलेआम बैंक लूट लिया जा रहा है, यही सुशासन की राज है ना। जहाँ बिहार में शराब चूहा पी जा रहा है, यही सुशासन की सरकार है। जहाँ शराब खोने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, बिहार की जनता की बात कीजिए ना। गड़बड़ करने वालों को बख्शा भी नहीं जा रहा है। एक आदमी जो बता दे कि आज के डेट में बख्शा जा रहा है, हम तो लगातार देख रहे हैं कि लोगों को बख्शा जा रहा है। करने के लिए खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कैमरा कीना जाता है, दारू को देख रेख के लिए करोड़ों रुपया कैमरा में लगाया जाता है, ड्रोन कैमरा आता है, और वो आज कैमरा सुरक्षित नहीं है। और दारू का तो मत छोड़ दीजिए, अभी बता रहे थे पुरुषोत्तम जी, थाना में जब दारू आता है तो पता नहीं चलता है कि दारू कहाँ चला गया। और एक चीज, यही इनका सरकार है, और इनका है, इनका इसी सरकार में आप भी थे, ठीक है। याद कीजिए कि इसी में थे कि कैसे करके आप लोगों को कैसे एडजस्ट किया गया था, इसलिए उसको भूल मत जाइए। और जितना भी, अरे मट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। आप ये भूल गए तो राज्य की जनता तो भूलिए जाएगा ना भाई। एक चीज का आप जवाब दे दीजिए। हाँ, तरक्की, हाँ बिहार का तरक्की है कि नीतीश कुमार जी लगातार मुख्यमंत्री, यही बिहार की तरक्की है। ये लोग कुछ दिन पहले अवेयरनेस फैला रहे थे बिहार में कि संसद भवन का उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू को नहीं, एक मिनट बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए। इन लोग ने सरकार में डरे हुए हैं, ये पहले बताइए। ये विपक्षी बैठक नहीं था, ये तो भुंजा पार्टी था। नीतीश जी का भुंजा पार्टी चल रहा था। जिस तरह से लालू यादव जी ने राहुल गांधी को बोला कि दूल्हा बन जाइए, अब ये कीजिएगा, यहाँ ये कहाँ बात हुआ? विपक्षी एकता का बात ही कहाँ आया? ये तो दूल्हा बनने की बात है। पिछले वहाँ तो दूल्हा खोजा गया था। ये पर्सनल बातों को भी लेके हर जगह मीटिंग होती है, तो वहाँ पे पर्सनल कुछ बातें भी होती है। हमारे माननीय नेता लालू जी आज सर्वोपरि हैं, आज उम्र में बड़े हैं, तो ऐसा भी कुछ पर्सनल बातें भी होती है। उस चीज में मीडिया को किस रूप में पब्लिक को पेश कर रहे हैं, वो बड़ी बात होती है ना। इसलिए रियलिटी पे आओ ना, रियलिटी पूरा दुनिया देख रहा है। देखिए, हमने शुरुआती दौर में कह दिया कि लोग परिस्थितियों के लोग हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का पक्ष रख रहे दिलीप जी, इनको ये भूल गए होंगे शायद मोदी जी के वो बात। बिहार के देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी महागठबंधन से दोस्ती के लिए चोर पार्टी हो गए, तो ये लोग भी वही कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए, किस पार्टी में है? देखिए, सबसे सुन लीजिए, हम बिहार की पार्टी में, बिहार के गरीबों की पार्टी में, बिहार की जनता के हित की बात करते हैं ना। हम सरकार में रहे हैं और सरकार में भी हमारे पार्टी नीतियों का विरोध करते रहा है। नीतीश कुमार जी ने जो तुगलकी फरमान लाया है, अब ये बताइए, बिहार का विद्यालय में शिक्षा पढ़ाने वाला जो होगा अन्य राज्य का भी होगा, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री बिहार के होगा। ये अब क्या कर रहे हैं? बिहार का मुख्यमंत्री बिहार में ही होगा, क्या कहिएगा ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि आजाद हिंदुस्तान के बाद बिहार में बहुत सारे मुख्यमंत्री बने, और ये हकीकत है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मैं किसी पार्टी से बिलोंग, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं। इंडिविजुअली मैं अपनी राय को रख रहा हूं आपके सामने में। जो काम बिहार के अंदर में मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार जी ने किया है, वो मानना पड़ेगा हर किसी को कि उसमें किसी भी फील्ड में हो,
पिछले 20 साल में इनकी सरकार की बात करते हैं, ये जनता है। तो मैं वही इनसे पूछना चाहता हूँ, पिछले 20 साल से कहते हैं कि सरकार में है माननीय मुखिया यहाँ के, और एक छोटा सा मोतियाबिंद के इलाज उनको दिल्ली प्लान करना पड़ता है उनको, जो प्रदेश के मोतियाबिंद का इलाज। नेताजी को अभी जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री की योजना के तहत कितने पैसे बांट रहे हैं। अभी इनको नेताजी को ना जानकारी नहीं है, अभी जानकारी का अभाव है इनको। क्या आपको क्या उन्होंने बोला है? नहीं, मेरे पास जानकारी, तो वही जानकारी दे दे। अगर 20 साल में वो कह रहे हैं कि जानकारी का अभाव है, मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर जानकारी के मेरे पास अभाव है, मैं स्वीकार करता हूँ। आप बताइए, बिहार की आवाम जानना चाहती है कि क्या 20 साल में अपने सरकार को काम दिखाया है। तो सदन पर रखिए पटल पर। सचमुच में मुख्यमंत्री को जानकारी का अभाव है? सबसे पहले तो आप ये चीज समझ लीजिए कि बिहार के अंदर में 20 सालों में आज आप यहाँ पे खड़े होके पब्लिक के बीच में जो 1990 से पहले 1990 या 2005 से पहले बिहार का हाल था और अभी जो हाल है बिहार का, चाहे आप रोड ले लीजिए, चाहे आप नौकरी ले लीजिए, चाहे आप बिजली ले लीजिए, आप किसी चीज को उठा के सड़क, गली नली सड़क अगर बिहार का विकास है, इस विकास को मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस बिहार के नीतीश कुमार जी को। लेकिन आप ये भी तो सोच लीजिए ना कि बिहार में मेडिकल की तैयारी करने वाले विदेश में गए। आप ये भी सोच लीजिए ना कि बिहार के, सुन लीजिए, बिहार के मजदूरों को गुजरातों में गाली। और एक सेकंड, मैं जदयू से आए हुए प्रतिनिधि, एक सेकंड बोल दीजिए, जदयू से आए हुए प्रतिनिधि से मैं पूछना चाहता हूं कि ये खाली इसका एक आप जवाब दे दीजिएगा कि बिहार में जात गिनना जरूरी है या बिहार में विकास जरूरी है। आपको ये खाली बिहार में जात गिनना जरूरी है कि विकास? सब जरूरी है, क्योंकि कोई पिछले पायदान तक के विकास जो रुका हुआ है कि कौन से जात से, कौन से कास्ट से, कौन से वर्ग से पीछे रह गया है, उसकी गणना तो पूरे देश में होती है ना। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ होती है। सवर्ण आयोग का गठन क्यों नहीं करते? जो मिला, सवर्ण आयोग गठन क्यों नहीं होता है? कहीं मिल गया, क्या मिला, क्या होगा, कब होगा? 25 के बाद कब होगा? प्रधानमंत्री के समर्थक से हमारा एक सवाल है, आज हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जाके अमेरिका में बैठे हुए हैं। आज हिंदुस्तान का एक अंग है मणिपुर, आप जान रहे होंगे, उसके बारे में आप क्या कहना है आपका? मणिपुर आज जल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। जल रहा है, क्या कहिएगा? मैं बताना चाहता हूँ, आपने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ अपने खुद जा करके अपने हैंडल कर रहे हैं और वहाँ का अभी जो स्थिति है बहुत समान हो चुका है। आप जाकर के वहाँ आप सुन लीजिए, क्या सचमुच में मणिपुर की स्थिति समान हो चुका है? पूरा का पूरा जो है क्या हालात हो रखा था वहाँ, तो जनता को हम सलाम करते हैं कि किस स्थिति में जो बीजेपी वालों ने क्या कर रखा है। नालंदा सासाराम की जनता क्या कहना जनता ही वहाँ का, नालंदा सासाराम की जनता कब क्या कहना चाहते हैं? वहाँ की जनता को तो सलाम कर रहे हैं। नालंदा सासाराम की जनता कब क्या कहना चाहते हैं? नालंदा और सासाराम की जनता कब क्या कहना चाहता था? नालंदा और सासाराम जल रहा था, कहाँ थे ये लोग? कहाँ थे जब सासाराम जल रहा था और नालंदा बगल में जल रहा था? इनके प्रदेश नहीं सुरक्षित है। अरे मणिपुर तो इतना आए थे, तो यहाँ पे आए थे माननीय गृह मंत्री आए थे, अमित शाह जी आए थे, यहाँ आए थे सासाराम और जो है नवादा में मीटिंग करने के लिए। कहाँ बिहार शरीफ का जो है, बिहार शरीफ का जो है एक बार सिंपैथी भी नहीं दिखाया उन्होंने, आग्रह भी नहीं किया उन लोगों ने कि हालात को देखते हुए जो हालात जो किया उसके लिए माननीय आप तो इतना उडंडाई कर रहे थे कि जनता को जाने से रोका जा रहा था। पप्पू यादव जी वहाँ पे सेवा के लिए वहाँ भगा दिया गया। वहाँ जो देश रत्न हमारे श्री कृष्ण सिंह का उन्होंने नाम तक लेना पसंद नहीं किया, खाली जुमला करेंगे। पूर्णिया में एयरपोर्ट सम्मान आप लोगों ने बहुत दिया, कृष्ण सिंह को सम्मान लोग देने वाले ये लोग हैं। कृष्ण सिंह आप मैं पूछता कृष्ण, अरे उनके सुन लीजिए ना, कृष्ण देश में जो है हिंदू मुस्लिम जात पात पे राजनीति, ये जो 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब से इस देश में शासन करने आए 2014 के बाद, इस पर तो विकास का कोई बात ही नहीं होता है। कब तक के हिंदू मुस्लिम होते रहेगा हिंदू मुस्लिम का ये आज मैं भाई साहब से मैं एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने बोला हिंदू मुस्लिम या जो भी आपने बताया, आज आप जो देख रहे हैं हमारे 9 साल का आंकड़ा और पिछले 60 साल का आंकड़ा आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है? हम बोलेंगे तो गलत होगा या आप बोलिएगा तो गलत होगा। हिंदू मुस्लिम क्या है नहीं, आप जो बोल रहे हैं ये सब आप जो एकदम बिल्कुल गलत है। यहाँ सिर्फ एक ही चीज है, सबका साथ सबका विकास। वो सिर्फ बोलने के लिए है महोदय, खाली जुमला। 15-15 लाख पूर्णिया में एयरपोर्ट बन के तैयार है, माननीय देश के गृह मंत्री ने कहा, भाषण में कहा, लाखों जनता के बीच में। यहाँ
एयरपोर्ट बन के तैयार है, 15-15 लाख, उसका जवाब देना कि कहाँ गया वो 15 सरकार बनने से पहले। ये जुमला कर, हमने पहले लाइन में कर दिया है कि भाजपा वाला भी जुमला किए हैं तो जदयू वाला उसमें कम नहीं रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हाँ गलत हुआ था, गलत हुआ था 19 अरे भाई जनता है, जनता जना। अच्छा बताइए ये कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पे अटैक किया है और कहा है कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं, क्या कहिएगा? सबको जेल में भेजेंगे? जेल में भेजने की बात नहीं है, सब तो भ्रष्ट है। अगर भ्रष्ट नहीं रहते तो सब एक होते हैं। बंगाल से, दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, ये सब भागे हुए आकर के यहाँ एकता कर रहे हैं। इसमें कोई दम नहीं है। जनता को बरगलाने वाली बात अब नहीं रह गई है। जनता ये सब देख रही है, ये सब समाप्त होने वाले हैं। अब फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले प्रधानमंत्री आ रहे हैं। फिर से जनता कह रही है कि फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या तो कुछ समय कहिएगा? बताएगा ना। नंबर का खेल है। आज कितने राज्यसभा सांसद हैं, कितने लोकसभा सांसद हैं, हर एक पार्टी क्षेत्रीय दल के, वो तो नंबर का खेल है ना। नंबरोलॉजी पे बनती है सरकार, मौखिक बातों से नहीं बनती है, आइडियोलॉजी से बनती है। सरकार नहीं बनती, इनकी सरकार बैसाखी से बनता है। कभी भाजपा के पास डिपेंडेंट होता है, कभी राजद से डिपेंड होता है, कभी राजद से डिपेंड हो जाते हैं, कभी भाजपा से। अब 14 का आंकड़ा बता दीजिए, 14 के आंकड़ा बता दीजिए ना। 14 में आपके कितने सांसद थे? 14 क्या? हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कोरोना काल में 84 दिन नहीं निकले और बिहार वासियों को कह रहे कि उधरे रही है। यही चीफ मिनिस्टर का काम है, यही विकास हुआ। यही चीफ मिनिस्टर का काम है, 84 दिन नहीं निकले। सिस्टम फंक्शन करता है, ठीक है ना। भाई जी को मालूम नहीं होगा शायद कि पूरे देश में बिहार पहला राज्य ऐसा है कि जिन्होंने अपना ट्रेन से मंगवाया लोगों को, हर एक के अकाउंट में 1,000 रुपया देने का काम किया हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बाकी लोकतंत्र पैदल को आने को तो देख रहे हैं, पैदल भी आए थे ना। और ये देखिए, ये बधाई लूट रहे हैं, बधाई लूटने वाले लोग हैं, बधाई लूट रहे हैं। ये हर एक के खाते में कौन दिया पूरे देश में, ये भी मालूम नहीं है ना। ये भी पता कर लीजिए कि कितना ये बजट में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय 1000 कौन दिया है, ये बोल रहे हैं जेडीयू वाले। अब हम क्या कहें, जिनको जानकारी नहीं रहेगा तो कुछ भी बोल सकते हैं। आज बताते हैं, आप ही बता दीजिए क्या जानकारी। आज जो भी कोरोना काल में जो भी अति मिला है, ये सब माननीय प्रधानमंत्री का श्रेय है। प्रधानमंत्री फिर जुमला ये बिहार फिर आप जुमला कर रहे हैं। अच्छा हम बताते हैं, आपको सुन लीजिए, पहले सुनिए। 1000 आज मैं बताता हूँ, जब पूरे के मुख्यमंत्री को बधाई दीजिए। देश में काम कर रहे थे कोरोना के समय, पूरे विदेश में प्रधानमंत्री जी काम किए थे, बिहार में नहीं किए थे। पूरे देश में जहाँ भी फंसे हुए थे हमारे बिहार के जी, हम भी यहाँ, हम खुद कोरोना काल में गुजरात में, नीतीश कुमार जी आवास में लुके हुए थे, हमको भी हर एक के अकाउंट में 1000 रुपया गया था ना, ठीक है। सबको जहाँ तक जितने लोग मदद किया। देखिए 1000 एक मिनट जवाब देने दीजिए थोड़ा हमको भी। क्या कहिए? नहीं आया था, नहीं आया था, ऐसा जुमला पैदा। जो लोग ऑनलाइन पे फॉर्म भरे, सिस्टम में तो पहले बोल रहा हूँ ना, सिस्टम ही फंक्शन करता है। ये लोग शायद अपने अपने घर में यहाँ पे जो बाहर फंसे हुए थे, ये लोग कसम खाएंगे क्या भाजपा के साथ नहीं जाएंगे? पूछ रही कसम खा रहे हैं, अब क्या नहीं जाएंगे? पूछ लीजिए। हमारे कसम खाने से कुछ नहीं होता, सिस्टम आइडियोलॉजी पे काम करता है। आपको भी ठीक है, निर्णायक निर्णय लेने वाले लोग करते हैं। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? बिहार में कितने लोग हैं कि फॉर्म अपने से खुद भर लेंगे 1000 रुपया के लिए, और कोरोना काल जैसा महामारी में आप बोल रहे हैं कि 1000 रुपया दिया। 1000 क्या बोलते हैं जी, एक पैसा नहीं आया है। जिसके पास नहीं आया, दूसरे डिबेट में ना आंकड़ा पूरा लेके बैठ जाएगा ना। जदयू के सांसद के बेटे को कैसे नियम बदल के ठेका दे दिया गया 1600 करोड़ रुपया? किसका जवाब देंगे? अरे हाई मालूम नहीं, आज 2017 से उनका काम कर रहा था। अरे कहाँ से कहाँ आ गए? देखिए कहाँ से 1600 करोड़ अभी जहानाबाद के सांसद हैं माननीय चंद्रवंशी, 600 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ एम्बुलेंस चोरी में। यही घोटाला हुआ। वो सांसद बनने से पहले से उनका बेटा ऑलरेडी जो है 2017 से काम ऑलरेडी उनका कर रहा था। और वहाँ पे आइडियोलॉजी से वहाँ पे पास हुआ था उनका। कुछ ना, सुन लीजिए भाई, यहाँ पे सवाल है 1,000 रुपए का। मैं आपके इस सवाल को थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित कराते हुए पूछना चाहता हूँ,
भाई नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और उन्होंने चुनाव लड़ा था तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए भेजने की बात कही, क्या 1500 रुपया भी किसी के खाते में आया? ये भी आपने भी 15 लाख भेजने का वादा किया था, अब बताइए। 1500 रुपया भी किसी के खाते में आया है? ये भी ओपिनियन लीजिए। आज पहले आप समझ लीजिए, पहले बात सुनने की क्षमता रखिए। आज मैं बताता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री का जो योजना अभी चल रही है, क्या चल रहा है? आप कोई ऐसा व्यक्ति इस जगह है, मैं वादा के साथ कहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि प्रधानमंत्री की योजना से बिना वंचित है। आप इस जगह ओपिनियन लीजिए। तो योजना की बात कर रहे हैं, योजना भी तो हम बता रहे हैं ना, पब्लिक को योजना भी पता होना चाहिए। किस योजना की बात कर रहे हैं? पहले सुन लीजिए। या तो 5 किलो का अनाज ले रहे होंगे, या तो गैस का लिए होंगे, या सुनिए, या किसान का 6,000 रुपया का अति ले रहे होंगे, या तो मान लिए। वही तो कह रहे हैं ना कि आज की रेट में आज क्या गैस का रेट है, सब्सिडी दे रहे हैं 1500 रुपया करके, उसको बाद सब्सिडी दे रहे हैं। और अनाज की बात कर रहे हैं, महंगाई किस चरम सीमा पे है वो तो हर एक आम आवाम जानता होगा ना कि किसके घर में रसोई का क्या हालात हो रखा है। बनाने से थोड़ी होता है 2024 का क्या हालात रखा है। अरे हमने तो पहले लाइन में ही कह दिया कि भाजपा वाला भी जदयू वाला भी वही किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेत्री थी स्मृति ईरानी जी का नाम लेते, और बिहार के एक बड़े नेता थे रविशंकर प्रसाद, माथा पे गैस लेके नाचते थे, नौटंकी करते थे। अभी तो गैस लेके नाचते थे। अभी आज मैं बताता हूँ 14 से लेकर के और आज का रेट और उसके पहले का रेट तो आप तुलना कीजिए कि कितना बढ़ोतरी हुआ है। अगर जो समय से कांग्रेस की सरकार थी और आज जो जब से 9 साल से मेरा प्रधानमंत्री जी का जो 14 से बना है, दोनों को आंकड़ा मिलाइए कि किसके कितना का भी डिफरेंस हुआ है। जो ये आंकड़ा मिलाने के लिए बोल रहे हैं 14 से पहले का क्या आंकड़ा है? वो तो पूरा निकल जाएगा, डील बाय डील निकल जाएगा ना कि क्या कितना काम हुआ, केंद्र सरकार ने बिहार सरकार ने क्या काम किया है, उस पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं। 14 में 760 रुपया दाम था। लगता है आपको जानकारी का अभाव है, आप जानकारी लीजिए। 2014 से पहले जो है गैस 450 रुपए में मिला करता था। जब सर सुन लीजिए, जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे तो आपकी जो मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जो चूड़ी और गैस लेकर के मनमोहन सिंह को भेज रही थी। आज नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं पूछती है? ये सच्चाई बात है ना, इनको जवाब नहीं दे पाएंगे लोग। हम तो पहले ही बोल दिए कि देश और राज्य की सरकार की एक ही इच्छा, बिहार के गरीब मांगे भिक्षा। ये राज्य सरकार इस बात को नकार नहीं सकता क्योंकि अभी उनके साथ रह के मिला के चले हैं। 19 में हटा दो विपक्षियों को, हटा दो, विपक्ष कोई नहीं है, और आज वही लोग विपक्षी एकजुटता में लगे हैं। और ये सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी ने जो इनके अंदर जो ख्याली पुलाव पकड़ा है कि हम भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। इनका तो कोई बात करने का लहजा ही नहीं है। कब बोले हमारे नेता कि हम भारत के प्रधानमंत्री? राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि प्रधानमंत्री मटेरियल है, कभी नहीं बोले प्रधानमंत्री। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि प्रधानमंत्री मटेरियल नहीं, हम भी मटेरियल कहेंगे तो प्रधानमंत्री मटेरियल। प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बोला कि हम ही है, विपक्ष एकता को मजबूत करने के लिए। आप लोग का पार्टी पर्यायवाची शब्द में आप क्या निकाल रहे हो? ये बातों का बतंगड़ बनाने के लिए कुछ भी जुमलेबाजी कर ले तो कोई मतलब ही नहीं है। महागठबंधन का एक ही टेंशन है कि मोदी को हटाओ। आपका क्या टेंशन है? और इनका ये टेंशन है कि जनता को कैसे हम भलाई करें, जनता कैसे आगे उठेगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री 24 घंटा में 18 घंटा अपने फुल ड्यूटी करते हैं और जनता के 24 घंटा में 18 घंटा ड्यूटी करते हैं। बधाई करते हैं, लेकिन जनता ना देखे ये चुनाव में जो वादा किया था, मैनिफेस्टो जो बनाया था, उसके अंदर में धरातल पे क्या काम आया, इससे जनता जनार्दन से पूछ लीजिए। जनता जनार्दन पूछ लीजिए जनता से। 12 घंटा काम करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एजेंसी के लिए एक प्राइवेट एजेंसी, कौन सी? अडानी एजेंसी। आज जब घोटाला होता है, आप ये बताइए, अडानी एजेंसी घोटाला करती है तो ये भारत सरकार, नरेंद्र मोदी भाई की सरकार क्यों उसको बचाने में तुली हुई है? आप ये बताइए। आप थोड़ा सा जानकारी लीजिए, और नहीं है जानकारी तो गूगल से भी सर्च कीजिए। आज बताते हैं, जानकारी लेने की अभाव आपको है। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे यहाँ पे खड़े हैं और आपको ये नहीं पता है कि 2014 के बाद आपकी पार्टी ने गैस का दाम बढ़ाया है। आप 2014 से पहले की तुलना अभी करा रहे हैं महाराज। पहले इस चीज को आप खुद समझिए। अरे आपको जब हम बोल रहे हैं तो आप मेरे बात को समझ नहीं रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं? आप पहले जो अति हुआ है ना, उसको पहले इनकी बातों को क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या में नहीं रहते हैं नेताजी, हम कुछ भी बोले, यहाँ पे सब सिस्टम फंक्शन करता है। और आने वाला वक्त में आज जो है विपक्ष एकता का पहले जो है 12 जुलाई को जो होने वाला है शिमला में मीटिंग, सबको एक हो जाने दीजिए। अभी तो
पूरी प्लानिंग चल रही है ना कि क्या आइडियोलॉजी हमारा है, किस मुद्दे पे हम जा रहे हैं चुनाव लड़ने। शिमला में इन लोग एकजुट हो जाएंगे, उसके लिए आप लोग पहले टेंशन ले रहे हैं। आपको लगता है जो पटना में नहीं एकजुट हो पाए वो शिमला में होंगे? शिमला में होंगे। समर्थन है इनको, दूल्हा खोज रहे हैं, अभी तक दूल्हे नहीं मिल रहा है। दूल्हा दुल्हन की बात कर रहे हैं, दूल्हा दुल्हन के बात से थोड़ी होता है, सिस्टम से होती है कोई भी बात, सिस्टम ही फंक्शन करता है, वक्त बताएगा। बताना होगा। दूल्हा तो बता ही दिया गया है कि राहुल गांधी होंगे, बताए हैं, बोल दे कैमरा के सामने, बोल दे। आने वाले वक्त में शादी का दूल्हा तो बस पूछाएंगे क्या कि कब बाराती चलेंगे। आज जो है देश की जनता जानना चाहती है। देखिए सबसे पहली बात है कि विपक्ष जो एकजुट हुआ, अब ये लोग देखिए, तो आप 5 मिनट हमको समय दीजिएगा बोलने के लिए। ये वही लोग है ना जो कुछ दिन पहले विरोध कर रहे थे, क्या चीज का, कि संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित थी, अब दलित को अपमान हुआ है, मायावती को नहीं बुलाया गया क्योंकि दलित का सम्मान हुआ है, जीतन जी को महागठबंधन से बाहर कर दिया क्योंकि दलितों का सम्मान ही लोग किए हैं। ये लोग अपने बात बोलते हैं, 2 दिन पहले कुछ बोलेंगे, तीसरा का दिन कुछ बोलेंगे, और चौथा दिन में दावे के साथ कहता हूं कि नीतीश कुमार जी भाजपा के एजेंट है और विपक्षियों को बात ले जाकर के फिर भाजपा में जाकर सेटलमेंट हो जाएंगे। ये अभी जो है ना पुरुषोत्तम भाई को अभी जितना अच्छा अभी चमकने का समय है, कुछ भी बोलने, चिकनी चुपड़ी बातों से बोलने से नहीं होता है। आज जो क्या सचमुच में नीतीश कुमार भाजपा के एजेंट हैं? नीतीश कुमार भाजपा के एजेंट तो नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार कोई काम के आदमी नहीं है। क्या लीजिए, कोई काम के आदमी भाई है। तो पहले मैं बोला कि लोकतंत्र में स्वतंत्र, क्या उनको मैं झापड़ मार दूं जाके? वो कुछ भी बोल सकते हैं यार। आज जो है वोट देने का अधिकार हर कोई को है ना, उनकी इच्छा है ना। आज उनके घर में पूछो कि किसमें छात्रवृत्ति और जो है क्या 25,000 रुपया लड़कियों को जो मिलने वाला किसने किया, जानकारी अभी बहुत कुछ होता है। बताइए क्या योजना है जो 25,000 आपके? 25,000 से क्या बोल रहे थे? क्या कह रहे हैं कि छात्रवृत्ति हमने दिया। आज मैं बता देता हूँ, जदयू के अथी रख रहा है पक्ष। सबसे पहले अगर केंद्र से अगर पैसा अगर जो शिक्षा विभाग में आती है, जो अपना लूट रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं, जो भी छात्रवृत्ति का पैसा और जो भी अथी का पैसा, साइकिल का पैसा, सुनिए ना। आज जो ग्रामीण कार्य में मनरेगा का कई हजार करोड़ रुपया जो है केंद्र सरकार ने रोक रखा है। कितना पैसा रोक रखा है? 7वीं शरण का शिक्षक बहाली लगातार, शिक्षक बहाली जून में होगा, खरमास बाद होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, मई में होगा, और नोटिफिकेशन में पास हो गया ना। आज पास हुआ ना, पास हुआ कि बिहार के बाहर के लोग भी अब शिक्षक बनेंगे, बिहार के बाहर के लोग भी अब शिक्षक बनेंगे। बिहार का बेरोजगारी दूर नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री का चिंता, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री की चिंता, तमिलनाडु के लोग शिक्षक कैसे बनेंगे, इनकी चिंता ये है। संविधान एक देश एक, संविधान के पूरा चलता है। आप संविधान को पे बिल्कुल, संविधान को मानते हैं, बिल्कुल संविधान पे, बिल्कुल यही इनका संविधान है। संविधान ने समानता का अधिकार दिया है, लेकिन यहाँ भेदभाव होता है जात के आधार पर। आपने अति पिछड़ा आयोग बनाया, स्वर्ण को क्यों नहीं अपनाया? सो क्या स्वर्णों में गरीबी नहीं है? इसका जवाब आप दीजिए ना। यही इनका संविधान ये बनाने वाले हम नहीं है, इनका संविधान यही है। बिल्कुल है, स्वर्णों को भी मिलना चाहिए जो सुविधा, जैसे सरकार जैसे लॉन्च किया है बीपीएससी में, जो लड़के जो अनपिछड़े वर्ग के हैं उनको मतलब सुविधा मिलती है 50,000 रुपए प्री निकालने के बाद, वो स्वर्णों को भी मिलना चाहिए। वहाँ भी गरीब है, 1 लाख रुपए मिलता है, वो स्वर्णों को भी मिलना चाहिए। बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सरकार की तरफ से प्रोवाइड नहीं की जाती है, जो मतलब स्वर्णों को जरूरत है, मतलब सबको जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको जरूरत है, जो EWS आया है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड के आधार पर, उसी के आधार पर मिलना चाहिए। आधार पर कहाँ मिल रहा है? 10% की बात कर रहे हैं ना, यही दिए हैं 10%। हमारा एक ही कहना है, योग्यता के आधार पर दीजिए। आप भी दिए थे 10%। आज के डेट में स्वर्ण में हमारे नेता का ही देने की पूरे जो ये सर्वे करवाया पूरे बिहार के अंदर में, कौन सा जात कितना पढ़ने स्कूल जाता था, आज कितने लोग जा रहे हैं, उसका आकलन तो देख लेना। क्या जो है पढ़ने के लिए कौन सा कास्ट वाइज जो है स्वर्णों में कौन कौन, लाला, पंडित जी, भूमियार, राजपूत, कितने घर से पढ़ने के लिए जाते थे। आज जो स्कूल बना, इतना छात्रवृत्ति योजना दे रहे हैं, पोशाक योजना दे रहे हैं, सबों के लिए कर दिया। आपको इतिहास का अभाव है, आपको जानकारी का अभाव है। स्वर्ण आपकी सरकार आने से नहीं पढ़ने लगा, उससे पहले भी पढ़ता था। और सुन लीजिए, पहले नहीं सुन लीजिए, अब ज्यादा जाने लगा, ये बात लोग निकलते थे। सुन लीजिए, हम लोग सुन लीजिए। हाँ, मुद्दा पे अलग हो जाएंगे, अब चिंता बढ़ जाएगा आपको। सुन लीजिए, ये बोल रहे हैं, डरा रहे हैं 2005 वाला डर दिखा रहे हैं कि 2005 से पहले घर से नहीं निकलते थे। हाँ, अभी मैं आपसे बताना चाहता हूँ, सबसे पहले अगर केंद्र की जो भी पैसा आता है शिक्षा विभाग में,
अगर जरा सा भी अगर डाउन कर दिया जाए तो कितना पैसा था वो भी तो आप बता रहे हैं। सुनिए, अगर शिक्षा को जो पैसा आ रहा है उसी पैसा में से काट करके और अथी में दिया जाता है। लोन है कि काट लिया गया, लोन है। ये तो बात है ना, आज सारा सिस्टम से काम हो रहा है, जनता को बरगलाने नहीं जा रही है। सब लोग आज के डेट में यहाँ पे सब लोग बिल्कुल ही नॉलेजेबल हो गए हैं और सबको अच्छी तरीके से मालूम है कि केंद्र सरकार की योजनाओं में कितना लाभान्वित हो रहे हैं। और जो विपक्ष अभी एकता होने के बाद में जब हम चुनाव में आएंगे तो सारे जो है पब्लिक का रुझान समझ में आ जाएगा वोट से कि कौन कहाँ से जीत रहा है, क्योंकि यहाँ पे सरकार बनती है नंबर से, बातों से। यहाँ सरकार बनती है नंबर से, बातों से नहीं बनती है। आप कौन बात कर रहा है ये जनता पूरा देख रही है। कौन बात, सुन लीजिए, जितना अपना कुछ भी मुंह से बोल लें, लेकिन जनता सब देख रही है। आपको ये पता होना चाहिए ना, इनका सिद्धांत है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कोरोना पीरियड में 1000 का बात कर रहे हैं। मेरे फादर टीचर हैं, बीपीएससी में। सवाल है ये बोलिए। अब यहाँ पर जिन्होंने बोला 1000 रुपया कोरोना टाइम में मिला, मैं उनसे बोलना चाहूंगा सवाल है कि बीजेपी वालों से ही है, जो जैसे कि उन्होंने कहा कि 1000 रुपया अकाउंट में आया। सुनिए, हाँ तो जदयू सर आपसे ही बोलना चाहता हूँ कि 1000 रुपया आपने जो बोला, पहला बात की अकाउंट में से हमारे फादर के 10,000 रुपए पहले से कमाते थे, ठीक है, कोरोना टाइम में, प्लस 5000 का चेक मेरे फादर मेरे सामने काट के गवर्नमेंट के नाम पे दिया हो। तो कहाँ से आया? हम ही लोग का पैसा गवर्नमेंट में दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री राहत कोष योजना में इनके फादर ने दिया, अगर इनको तो गर्व होनी चाहिए ना। अभी बच्चे हमारा भी तो पेट है सर, हमारा भी तो पेट है। हम 12 में गए हैं बाबू साहब। अरे सर तो हमारा भी तो पेट है, बहुत अच्छा है। अभी ना अभी पढ़ने के लिए आए हो, राजनीति के चक्कर में बहुत क्या आप कह रहे हैं कि बिहार आप यही इस पार्टी का है सर, बोलने नहीं दिया जाता है। यही इस पार्टी का है, बोलने। एक बात सुन लो, बोलने नहीं दिया जाता है। एक बात सुन लो, जो तुमको बोलने नहीं दे रहा है ना, उनका काम है, सुनते हो ना, तब पता उस चीज पे मत रहा करो ना, ये तुम्हें देंगे ना वो देंगे। भाई जी एक बात ये भी जान लो, लेकिन जो सच्चाई है उसे लोग पीछे हटते हैं। भाई हटेंगे क्यों नहीं? जब सच्चाई बोल रहा है बंद था, क्या है यार, ये कुछ मजाक चल रहा है भाई जी। सच्चाई से हमारे अकाउंट में तो नहीं आया, कटा हमारे अकाउंट से। और दूसरा बात आप बोल रहे हैं बिहार का, ऑफ कोर्स बिहार में आना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर जो पार्टी या जो आदमी, हम तो पहचान नहीं रहे, पहला चीज, जो आदमी जो पार्टी स्टूडेंट को बोलने से मना करे, बोले कि चुप रहो अभी पढ़ाई करो, तो भाई वही का बात दबाना था इसको। तो ड्रामा हो गया ना। आज के डेट में जब तक कोई भी सिस्टम होता है, 18 साल होते सबसे पहले वोट देने जाता है। बाकी कोई कॉमन मुद्दा पे लेके बोलने के लिए तो बोलवाइए ना, फिर हम लोग क्यों खड़े हैं? सुन लीजिए, अभी एक शब्द ये बोले हैं, आप भाग जाएंगे, सरकार को हमेशा भागते रहते अपनी बातों से ही। अभी बोले कि पढ़ो, राजनीति मत करो, राजनीति के गंदे खाने मत घुसो। और राजनीति के गंदे खाने में कौन घुसेंगे? तेजस्वी यादव। सांसद के बेटा को सांसद कैसे बना, जिनकी चिंता ये है, लेकिन गरीब का बेटा मत बोलो राजनीति में, तुम पढ़ो जा करके। और पढ़ने के लिए इन्होंने इस प्रकार का यहाँ स्ट्रक्चर डेवलप किया है। इनका जो पढ़ाई का ये जरिया है कि 12th के ऊंचा पढ़ाई के लिए कोटा जाना पड़ता है। अब आपको बता दे रहे हैं बिहार में क्या है, सब लोग सब तरह का बात करता है। 1 मिनट हम बता रहे हैं, सुन लीजिए। आप पे पॉलिटिक्स हो गए, चाहे आप किसी पार्टी से हो, कोई मतलब नहीं, हम सीधे इंसानियत का बात करते हैं। भाई कोई भी अगर गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों का बच्चा अगर गवर्नमेंट में पढ़ता हो, अगर हाथ पे अपने कसम खा के ईमानदारी से कह दे कि पूरे बिहार में अगर कोई भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता हो तो यहीं खड़े खड़े बैठ जाएंगे, कोई नहीं। सुन लीजिए, दूसरा चीज, ना टीचर्स टाइम पे आएंगे, ना स्कूल में टॉयलेट का व्यवस्था, ताला बंद रहता है, ठीक है। तो ये लोग बोलने के लिए सब कुछ बोल रहे हैं। भाई काहे बोलने के लिए कौन रोक रहा है? इसको सिस्टम में न दे, जहाँ पे जो चीज गलत हो रहा है, ये अपना आवाज वहाँ पे उठा के बोले। अच्छा सुन लीजिए, ये बोल रहा है कि सिस्टम है, सुन लीजिए, ये बोल रहा है कि सिस्टम है। अभी तो इनकी सरकार है, कहाँ गया सिस्टम? अरे तो होगा, जहाँ पे जो गड़बड़ है वो गड़बड़ करने वाले लोगों को वहाँ पे संज्ञान लिया जाएगा ना। एक सेकंड इनसे थोड़ा सा पूछ लीजिए, इनसे जरा पूछ लीजिए कहाँ अधिकृत है, जहाँ हम जाके बोलेंगे तो मेरा काम हो जाएगा।
अरे छात्र सड़कों पे पीटा गया, आप कहाँ बोलने की बात करते हैं? कहाँ बोलने की बात करते हैं? हर चीज का एक ज्ञान है, ज्ञान बांटने के लिए नहीं चले। यहाँ जिस मुद्दे पे आए थे, जहाँ जिस चीज का गड़बड़ी है उस चीज से संबंधित कार्यक्रम जहाँ पे गड़बड़ है वहाँ लिख के दीजिए ना नेताजी। शिक्षा विभाग की गड़बड़ियां है। अरे शिक्षा विभाग की गड़बड़ियां है तो शिक्षा मंत्री तो विधानसभा महाराज बेचैन हो गए हैं। अरे शिक्षा मंत्री एक मिनट, बहुत अच्छा सवाल शिक्षा के बारे में बोले। आज मैं बताता हूँ, आपने जो बोल रहे बीपीएससी से परीक्षा लेंगे, किसने बहाली किया था? शिक्षा को किसने बहाली किया था? आज बच्चे कहता है कि पास करे तो योग्य होगा, नहीं पास होगा तो अनयोग्य होगा। यानी कि या तो उसको भगाइएगा भी नहीं, उसको भी रखेंगे, और जो पास करेगा उसको भी रखेंगे। उसका मेटिलिटी पावर क्या होगा जब बताइए तो? अब एक चीज इनका पहले इसका जवाब दीजिए। और एक बता भी है, और ये जो भी सोच रहे हैं माननीय नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, कि अगर हम शिक्षक को हम परीक्षा लेकर के अथी करेंगे और हमें तबहिया अथी करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। हम इसका सपोर्ट में नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि शिक्षक को बेचारा जितना लाठे खाया है और जितना मतलब कैसी हुआ है, उन लोगों का हक हर हक मिलना चाहिए। आपका भी सरकार पिटवाया शिक्षकों को, अभी बिहार में सरकार चला रहे थे, अभी बिहार में सरकार चला रहे थे। हम गलत समझ गए ना, वही बोल रहे हैं कि आपके बारे में बोले तो अच्छा है। सातवां चरण में कहा गया था कि समान काम का समान वेतन देंगे। समान काम का समान, आपकी सरकार खाया नहीं। तो देखा आपने किस तरीका से गहमा गहमी रहा और सब पार्टी ने अपना अपना पक्ष रखा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल इंडिया 24x7 से संपर्क करें।